अपने एमकेडी पब्लिक स्कूल के 10वें वर्ग के सभी संस्कृत छात्रों को अरविंद मिश्र संस्कृताध्यापक का प्रेम भरा नमस्कार। छात्रों, आज मैं आपको आपकी संस्कृत पाठ्य पुस्तक शेमुषी भाग 2 के तहत तीसरे चैप्टर व्यायाम सर्वदा पथ्य इसको पढ़ाने जा रहा हूँ। जैसा कि नाम से स्पष्ट है, व्यायाम हमारे लिए हमेशा ही पथ्यकारक है, यानी हमें हमेशा व्यायाम का सेवन करना चाहिए। इसमें व्यायाम के चतुर्दिक लाभों को बताया गया है कि किस प्रकार यदि हम जीवन भर नित्य नियम से व्यायाम करते हैं तो यह हमारे लिए संजीवनी का काम करती है, अमृत का काम करती है। जीवन भर हम स्वस्थ रहते हैं और जीवन का पूर्ण आनंदानुभव कर पाते हैं। तो आइए देखते हैं। शरीरायास जननम कर्म व्यायाम संगीतम। शरीर के द्वारा जो परिश्रम होता है उसे ही व्यायाम कहा जाता है। तत्कृत्वा तु सुखम देहम। इसको करने के बाद मनुष्य को शारीरिक सुख की प्राप्ति होती है और विमृद नियात समन्ततः। और फिर व्यायाम करने के बाद चारों तरफ से शरीर की मालिश करनी चाहिए। शरीरोपचयः। व्यायाम करने से शरीर की वृद्धि होती है, शारीरिक विकास होता है। कांति ही, शरीर में चमक आती है। गात्राणाम सुविभक्तता, और शारीरिक सौंदर्य की प्राप्ति होती है। दीप्ताग्नित्वम, शुद्ध तरीके से भूख लगती है। आलस्य दूर भागता है। शरीर में स्थिरत्वम, स्थिरता आती है। लाघवम, हल्कापन आता है। और उसके बाद मृजा, और फिर हल्कापन और जो एक प्रकार का आलस्य जनित जो कुछ एक प्रकार से भारीपन होता है वह भी दूर भागता है। श्रम, परिश्रम। क्लम यानी थकान। पिपासा यानी प्यास। उष्ण शीतादि नाम, और गर्मी और सर्दी की सहने की शक्ति भी होती है। आरोग्यम, और निरोगता मिलती है। परमम व्यायामात उपजायते। व्यायाम करने से सारी चीजें हमें मिलती हैं। न चास्ति सदृशम तेन किंचित स्थौल्यापकर्षणम। मतलब मोटापा को दूर भगाने के लिए व्यायाम से बढ़कर कोई दूसरी दवा नहीं है। न च व्यायामिनम मर्त्य मर्दयंतरयो बलात्। और जो नित्य नियम से व्यायामशील होते हैं उनको शत्रु बलपूर्वक नहीं कुचल पाते हैं। न चैनम सहसा क्रम्य जरा समाधिरोहति। और व्यायाम करने वाले के पास बुढ़ापा जल्दी नहीं आता। स्त्री भवती मांसम च। उनका मांस जो है वह परिपक्व हो जाता है, जो नित्य नियम से व्यायाम करते हैं उनके। व्यायाम स्विन्न गात्रस्य। जो व्यायाम करने से जिनके शरीर से पसीना निकलता है। पदभ्याम उद्वर्तितस्य। और जो अपने दोनों पैरों को उठाए हुए हैं उनके पास व्याधयो नोपसरपंती। व्याधियां यानी बीमारियां उसी प्रकार नहीं जाती हैं जैसे वैनतेय मिओरगा, जैसे गरुड़ के पास सर्प नहीं जाते, उसी प्रकार व्यायाम करने वाले के पास बीमारियां नहीं जाती हैं। वयो रूप गुणैर्हीनमपि कुर्यात् सुदर्शनम। और जो उम्र, रूप और गुण से हीन हैं वो भी बहुत ही सुंदर दिखते हैं नित्य नियम से व्यायाम करने से। व्यायाम कुर्वतो नित्यम विरुद्धम अपि भोजनम। जो आदमी नित्य नियम से व्यायाम करता है वो यदि कुछ विरुद्ध उल्टा भोजन भी कर ले तो भी विदग्धम व निर्दोषम परिपच्यते। वो अगर पका हुआ या अधपका भोजन भी कर लेता है तो भी उसके पेट में कोई गड़बड़ी नहीं होती। व्यायाम की ताकत से वो सारी चीजें पच जाती हैं। व्यायामो ही सदा पथ्यो बलिनाम स्निग्ध भोजनाम। यह व्यायाम उन लोगों के लिए दवा के सदृश है जो लोग बलवान हैं और स्निग्ध भोजनाम, और जो चटपटे खाने वाले हैं
जो तली भुनी चीज़ें खाने वाले हैं श्रृंग भोजी, उनके लिए यह व्यायाम हमेशा ही पथ्यकारक है। स्वच शीते वसंते च तेषाम पथ्यतमा स्मृता, और शीत में, ठंड में और वसंत में, गर्मी के समय, इन दोनों ही समयों में उनके लिए यह लाभदायक है। सर्वेषु ऋतुषु अहरः, सभी ऋतुओं में जो प्रतिदिन अपना कल्याण चाहने वाले लोग हैं, कुंभी आत्महितैषिवी, जो लोग अपना कल्याण चाहने वाले हैं, वो लोग बलस्यार्धेन कर्तव्यो, अपने बल के आधे भाग से, आधे एनर्जी से व्यायामो हंते तो ने था, वो लोग व्यायाम को आधे बल से ही करें, नहीं तो फिर हानि हो जाने की संभावना है। यानी हम एक्सरसाइज अवश्य करें, लेकिन उसमें हम पूरी तरह से, हमें करते करते मूर्छा आ जाए या बेहोशी आ जाए, बदहोशी हो जाए, मदहोशी, ऐसी स्थिति नहीं आनी चाहिए। आराम से आधे बल का ही यूज हम करें। हृदय स्थान स्थितो वायुर्यदा वक्त्रम प्रपद्यते, जब हृदय स्थान में रहने वाली हवा मुख तक पहुंचती है, व्यायामम कुर्वतो जंतोस्तद बलार्ध से लक्षणम, आधे बल का लक्षण यह है, सिम्टम यह है कि हृदय स्थान की, जो हृदय स्थान की वायु है वो हमारे मुख तक पहुँचे आसानी से, और हम मतलब आराम से कर सकें यह एक्सरसाइज, तो यह आधे बल का लक्षण कहा जाता है। वयो बल शरीराणी, वय कहते हैं उम्र को, बल माने ताकत और शरीर, तो उम्र, ताकत और शरीर देश, समय और परिस्थितियों को देखते हुए ही, और भोजन की स्थितियों को देखते हुए ही हमें समीक्षक ऊर्जा, इन सबों की समीक्षा करके व्यायाम करना चाहिए, नहीं तो हमें व्यायाम का उल्टा फल होने लगता है। अर्थात शरीर, ताकत, भोजन की स्थिति और समय परिस्थितियों को देखते हुए ही हमें कितना व्यायाम करना है इसे समझ लेना चाहिए। तो इस प्रकार इस तीसरे चैप्टर से ये निष्कर्ष निकलता है कि हमें जीवन भर नित्य नियम से व्यायाम करना चाहिए, और व्यायाम करना हो तो सावधानी बरतनी चाहिए। यदि हम ऐसा करते हैं तो इसमें जरा भी संशय नहीं कि हम 100 वर्षों तक का जीवन पूर्ण आनंद के साथ उपभोग करेंगे और जीवन भर स्वस्थ बने रहेंगे। तो इस प्रकार ये आपका तीसरा चैप्टर समाप्त होता है। धन्यवाद।